नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपके ऊपर एक बड़ा संकट आने की संकेत मिलेगा। जी हां, एक अपना पुराना दुश्मन पीछे लग चुका है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। कुछ काली तांत्रिक क्रियाएं भी हैं इस शत्रु ने आपके लिए तैयार की है और आने वाले समय में या आपके लिए जाल बोल रहा है। अब यदि आप इसके बारे में सतर्क नहीं हुए और आपने इसका ज्ञान हासिल नहीं किया, यूं कहीं कि आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा या फिर मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह शत्रु आपका आज का नहीं है। यह बहुत पुराना शत्रु है, लेकिन कुछ समय से यह आपके बारे में भूल चुका था, या यूं कहीं कि अपने जीवन काल में व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब यह फिर से आपके पीछे लग चुका है। आपकी किसी न किसी बात को लेकर यह पूरी तरह से जुड़ चुका है और आपकी जान लेना चाहता है। सारी बातें यूं ही नहीं कह रही हैं। आपकी ग्रह नक्षत्र, आपके तारे यह बातें बता रहे हैं। यह दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि कोई पुराना छुपा हुआ दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर इन बातों में कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई हुई तो यह आपके लिए बेहद जानलेवा हो कि, और यदि आपके जीवन को घाट नहीं होगा तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जाएगा, यह आपको एक बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि आपको इन सब बातों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही यही कहा था कि चेतावनी भरा है यह वीडियो। इस वीडियो को आपको इस साधारण वीडियो ना समझे, यह आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है, एक बड़ी चेतावनी है। अब समझदारी इसी में है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें और अंत तक इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं और बहुत बड़ी ज्योतिषी आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर हम इन सब बातों को कह रहे हैं। तो इन बातों को आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया है और अनदेखा किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक भूल कर देंगे। या दोस्तों, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर घाटी का ग्रह नक्षत्र की छाल का जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसा आवश्यक हो जाता है। एक किसी जातक पर काम प्रभाव पड़ता है, किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उसकी प्रारंभ की और पिछले जन्म की कुछ पुण्य और या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद या कुलदेवी के आशीर्वाद की वजह से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर भी ग्रह नक्षत्र की छाल का प्रभाव कुछ प्रतिशत या कुछ हद तक जीवन पर रहता आवश्यक है। तो क्यों बिना मतलब मैं जीवन में परेशानियों का आगमन करवाना, दावत देना, भीतरिया ज्ञान हासिल किया जाए, सावधानी बढ़ती जाए तो आप बिल्कुल बाल बाल परेशानियों से बच जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही था। हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना समय गवाई दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ, जैसे कि एक छोटा बालक अपनी मां को बुलाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको कमेंट में 3 बार लिखना है, जय मां काली रक्षा करो, जय मां भद्र काली रक्षा करो। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस प्रकार को मां काली निश्चित तौर पर सुनेंगे और स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगी। और जब माता आपकी रक्षा के लिए आगे आ गई और आपकी रक्षक बन गई, तो फिर दुनिया की कोई भी कैसी भी शक्ति हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि माता आपकी रक्षक बने, फिर आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मां की होगी और किसी की नहीं। और आप निडर होकर इस संसार में घूम
यह आपका बाल भी बांका नहीं होगा। काम धंधे के समय व्यापार में सामान्य बिक्री होगी, लेकिन आपके खर्चे आसानी से निकल आएंगे। किराना एवं परचून आदि से संबंधित दैनिक कार्यों में ठीक ठाक बिक्री हो सकती है। फास्ट मूविंग गुड्स से संबंधित बिक्री पर अधिक जोर दिया जाएगा। यदि आपने पहले किसी को कुछ पैसा उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक का पारिवारिक जीवन की बात करें तो दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। परिवार में किसी बात पर खटपट हो सकती है। घर की शांति के लिए भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से पैसों का लेन देन करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। शाम का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करना पसंद करेंगे। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ बहसबाजी में ना पड़े, नहीं तो इससे आपके कामों में रुकावट आएगी और संतान के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। कामकाज के मामलों में आप डील ना दें, नहीं तो कोई गलती हो सकती है। आपका कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ ठगी लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आपके विविध मामले आपके पक्ष में रहेंगे। आवश्यक विषयों में आपको सावधानी बरतनी होगी और आपके किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। योजनाएं लक्ष्य पाएंगी, व्यवस्था को बल मिलेगा। आय के स्रोत बेहतर बने रहेंगे। करियर बेहतर बनाएंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। जोखिम उठाने की सोच रहेगी। पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे। उद्योग व्यापार को मजबूत। प्रेम में स्थायित्व आएगा। स्मरणीय पल साझा करेंगे। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। परिजनों में सहयोग रहेगा। रिश्तों में सुधार होगा। सोच विचार से आगे बढ़ेंगे। खुशियों को साझा करेंगे। संपर्क संवाद में प्रभावी होंगे। प्रियजनों की सुनेंगे। अपनों से उत्साहित रहेंगे। मित्रता बल पाएगी। संबंधित खबरें हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में डालकर निकले और एक पान का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए घर से बाहर निकले। जब आप घर में प्रवेश करें तो उसे लौंग की जोड़ी को पीछे की ओर है जो पीछे मुड़कर ना देखे। और जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें, एक नियम बना लें कि हमेशा अपने हाथ पैर धोकर प्रवेश करेंगे। दोस्त यानी कि घर के अंदर आए बाथरूम में जाएं, थोड़ा बहुत पानी अपने ऊपर चढ़कर और अपने हाथ पर, तो उसके बाद अपने पूरे घर में है यानी कि अपने बेडरूम वगैरह में जाएगा। एक अच्छी आदत है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके साथ आई होगी वह चल जाएगी, कट जाएगी। ऐसा करने से आपको कहीं और फायदे भी होंगे जो कि सकारात्मक उनके जीवन को सुंदर बनाने वाले हों, लेकिन उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ धागे में 9 घंटे लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उसे गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाएगा। यह उपाय कर लेने से घर धन की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त? सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को
अपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिले जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है वह आपकी लायक है, तो आप कुछ उपाय हैं करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिस भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें, प्रेम के प्रति के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है मित्रों? हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाई और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप पूरी तरह फंस रहे हो। समय रहती अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बर्बाद होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे आपका अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो या क्या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्त, चाहे वह ईश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक शब्दों में कहें, यह आपका अपना है जो आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके पीछे आपकी ही गलती छुपी है और इसी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि इस वीडियो का शीर्षक को गलत ना समझे और इन्हें अंत तक देखकर इस वीडियो का शहर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको, क्योंकि आप सभी की जिंदगी को छुट्टियों में बदल सकता है, उसे अंत तक देखिएगा। हमने बहुत और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है
उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे, तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं।
जी हाँ मित्रों, भगवान राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के, बिजनेस में तरक्की के लिए करें ये उपाय। यदि बिजनेस में घाटा हो रहा है या कोर्ट कचहरी की उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर इसे शनि मंदिर में अर्पित कर दें। माला अर्पित करते समय श्री ह्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जल्द लाभ मिलेगा।